नमस्कार दोस्तों। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA ने 2026 के लिए अपना ऑफिशियल रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें जो टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो 235 परमानेंट सरकारी पोस्ट शामिल है। इसमें 16 तरह के पोस्ट शामिल है, जिसमें इंजीनियरिंग, लॉ, अकाउंटेंट और टेक्निकल बैकग्राउंड वाले के लिए 235 परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो MMRDA रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट डिटेल की मैं बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA, गवर्नड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है 18 फरवरी 2026 को। टोटल पोस्ट है 235 पोस्ट है। जॉब लोकेशन रहेगी ये मुंबई महाराष्ट्र में। जॉब टाइप है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। एप्लीकेशन मोड ये ऑनलाइन है। इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूं तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 18 फरवरी 2026 है, और लास्ट डेट इसकी एप्लीकेशन सबमिट की 20 मार्च 2026 तक, और लास्ट पेमेंट डे भी 20 मार्च 2026 को है। एडमिट कार्ड और हॉल टिकट अवेलेबल होगा 50 डे बिफोर एग्जाम। और एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूं तो ओपन जनरल वालों के लिए 1000 रुपये एग्जाम एप्लीकेशन फीस। इसी तरह बैकवर्ड क्लास के लिए 900 रुपये है। ऑर्फन और अनाथ वालों के लिए 900 रुपये है। और एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग एक्स सर्विसमैन वालों के लिए एक्सेम्प्ट है। एज लिमिट की मैं बात करूं तो ओपन और जनरल के लिए जो मिनिमम सभी कैटेगरी में मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स है। मैक्सिमम जैसे जर्नल के लिए 38 ईयर्स है। बैकवर्ड क्लास OBC NT DT के लिए 43 ईयर्स है। स्पेशली एबल्ड विथ स्पोर्ट कोटा ऑर्फन SC ST वालों के लिए 43 ईयर्स है। और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी मैक्सिमम 45 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस वालों के लिए 45 प्लस सर्विस पीरियड है। दिव्यांग PWD के लिए भी 45 ईयर्स है। और पार्ट टाइम टेम्परेरी एम्प्लॉय के लिए 55 ईयर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट वाइज तो असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड 1 के लिए जो ग्रुप ए में एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है वो डिग्री इन सिविल, इलेक्ट्रिकल और टेलीकॉम इंजीनियरिंग होनी चाहिए। एक्सपीरियंस भी मांगा गया, जिसमें 5 ईयर्स का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 ईयर्स इन S15 पे स्केल। डिप्टी प्लानर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है वो डिग्री इन एग्री आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग और इक्विवेलेंट। ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिकॉग्नाइज पोस्ट ग्रेजुएट इन टाउन प्लानिंग। और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एज पर नोटिफिकेशन। असिस्टेंट लैंड एंड प्रॉपर्टी मैनेजर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एनी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट इन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, लो MSCIT सर्टिफिकेट, 5 ईयर्स का लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क का एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह असिस्टेंट इंजीनियरिंग ग्रेड 2 के लिए और जूनियर इंजीनियरिंग के लिए डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 2 ईयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रिफर्ड। असिस्टेंट सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क और 3 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्लम रिहेबिलिटेशन, अर्बन और कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह असिस्टेंट लीगल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन लॉ और रिकॉग्नाइज बाय UGC, 3 ईयर्स का एडवोकेट इन हाई कोर्ट और सिटी सिविल कोर्ट और 3 ईयर्स का लीगल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और PSU का एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट के लिए डिग्री इन बॉटनी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और इक्विवेलेंट होना चाहिए। और 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह सब अकाउंटेंट के लिए डिग्री इन कॉमर्स विथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। MSc CIT, 3 ईयर्स का अकाउंट फाइनेंस इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और PSU का एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड क्लर्क के लिए SSC और इक्विवेलेंट स्पीड होनी चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग एज पर नोटिफिकेशन। सर्वेयर के लिए SSC, MSc CIT, ऑटो CAD सर्टिफिकेट, नॉलेज ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट और मिनिमम 2 ईयर्स इन लैंड सर्वेइंग के लिए। और कंप्यूटर टेक्नीशियन के लिए जो SSC प्लस 2 ईयर का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, 7 ईयर्स पोस्ट सर्टिफिकेट इन
हार्डवेयर नेटवर्किंग मिनिमम 500 स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस चाहिए। ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की वैकेंसी डिटेल। पोस्ट वाइज ब्रेकडाउन की बात करूँ तो ये पूरा दिया गया, जिसमें जो टोटल वैकेंसी 235 आप ये देख सकते हैं। पोस्ट नेम फॉर एग्जांपल असिस्टेंट इंजीनियरिंग ग्रेड 1 के लिए जो पे स्केल भी बताया गया, जैसे 56,100 से 1,77,500 तक टोटल वैकेंसी नहीं है। इसी तरह सभी पोस्टों का उसके सैलरी के साथ बताया गया कि कितनी मिलेगी। टोटल इसमें 16 पोस्ट है, टोटल वैकेंसी 235 है। जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिख दिया वहाँ पे आके एक बार जरूर पढ़ लेना पहले अप्लाई करने से पहले। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो पहले आपका होगा मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका वोकेशनल और स्किल टेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका रिटन एग्जाम इन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो सीबीटी एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट में आएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा मराठी लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और टेक्निकल सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन। द टोटल मार्क होगा जो 200 मार्क का होगा, विद टाइम लिमिट 120 मिनट में आपने ये खत्म करना है। मोस्ट पोस्ट के लिए फॉर स्टेनोग्राफर और सर्वेयर पोस्ट के लिए टोटल मार्क का 120 मार्क का होगा, जिसमें 95 मिनट का ड्यूरेशन होगा, अलॉन्ग विथ 80 मार्क वोकेशनल टेस्ट। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखना। और बट कैंडिडेट मस्ट हो एटलीस्ट 45% मार्क टू क्वालिफाई इन द मेरिट लिस्ट। वोकेशनल स्किल टेस्ट की मैं बात करूँ, फॉर स्टेनोग्राफर पोस्ट एट 80 मार्क वोकेशनल टेस्ट है, कवरिंग शॉर्ट हैंड और टाइपिंग विल बी कंडक्टेड। फॉर सर्वेयर पोस्ट है, प्रैक्टिकल फील्ड टेस्ट रिलेटेड सर्वेइंग में बी इंक्लूडेड। स्पेसिफिक डेट और वेन्यू फॉर वोकेशनल टेस्ट विल बी अनाउंस्ड बाय IMMRDA पोर्टल। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सैलरी और पे स्केल की मैंने बात कर ही दिया है, आप ये देख सकते हैं कितनी आपको इन हैंड मिलेगी सैलरी। आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए आप मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया वहाँ पे जाके आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे चले जाएंगे। फिर आप न्यू रजिस्ट्रेशन अगर करेंगे, अपनी सारी डिटेल भरेंगे, फिर आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, ये सारी डिटेल भरेंगे, फिर करेंगे अपलोड फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट आएगा, फिर पे करना एग्जाम फीस, फिर फाइनल सबमिट कर लेना। पहले सबमिट करने से एक बार ओवरव्यू अपना फॉर्म का जरूर देख लेना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर एप्लीकेशन चेकलिस्ट भी देख लेना, जो पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए, 80 से 200 KB के बीच होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। ये सभी मैंने बताया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसमें बताया गया है कि आप प्रिपेयर भी कैसे कर सकते हैं, एक्सपर्ट टिप भी इसमें बताई गई है, और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी। अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है तो क्लिक करके आप अब इसको अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, या आप इसका ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई ऑनलाइन करना है। और डाउनलोड नोटिफिकेशन करने के लिए क्लिक करके आप इसको डाउनलोड नोटिफिकेशन कर देंगे, ये देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये थी जानकारी मुंबई MMRDA रिक्वायरमेंट की, जिसमें जो टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ तो 235 पोस्ट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।